और अररिया से इस बीच बड़ी खबर है, जहां चुनावी रंजिश में दबंगों का कहर देखने को मिला है। पैक्स चुनाव जीते उम्मीदवार पर हमला किया गया है। नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष जयप्रकाश मेहता के परिजनों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। एक बच्चे की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हारे हुए प्रत्याशी पर आरोप लगा है। भरगामा के खुठा बैद्यनाथपुर गांव की घटना सामने आई है। हारे हुए प्रत्याशी ध्यानी यादव पर यह आरोप लगा है। तो पैक्स चुनाव जीते उम्मीदवार पर हमला हुआ है। परिवार को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया है। एक बच्चे की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे थोड़ा उसके घर से आगे निकल गए तो पहले दूसरा भी बात था एंट्री वो लेकर के। इसके बाद जो है कि हम लोग को ट्रैक्टर से उसमें सिलेंडर जुड़ा हुआ था, वो ट्रैक्टर लेके आया कि मतलब रोशनी बंद करके उसके बाद हम लोग कुएसा लगा हुआ था, नहीं देख पाए, डायरेक्टर सबको चढ़ा दिया। और सतीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। सतीश, हार का बदला क्या है, ऐसा क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है और पुलिस की कार्रवाई क्या? दरअसल देखिए, कल देर रात जिस तरीके से जो पैक्स चुनाव को लेके रिजल्ट सामने आए और उसके बाद जो है ये जो प्रत्याशी हैं खुठा बैद्यनाथपुर के पैक्स अध्यक्ष नवनिर्वाचित जयप्रकाश मेहता, ये उनके परिजन जब मंदिर से लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। और आरोप जो है जो ध्यानी यादव हैं उनके जो समर्थक हैं मनीष यादव पर। हालांकि थोड़ी देर पहले अररिया पुलिस ने जो है इस चीज का खंडन किया है कि मनीष यादव जो हैं वो इस यहाँ पर चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है तो एक तरफ जहाँ पर मातम पसरा हुआ है, वहीं पर गांव में तनाव भी नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सतीश इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर सुपौल से आ रही है, जहां त्रिवेणीगंज में पुलिस पर पथराव किया गया है। बाद में दोनों तरफ से पत्थरबाजी देखने को मिली। पथराव के बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी सामने आया। महिलाएं भी लाठी डंडे से लैस नजर आई। पुलिस थाने को घेरने के दौरान ये जमकर बवाल किया जाता है। इस मामले में पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो भी यहां पर लाठी डंडों के साथ पहुंची थी। दोनों तरफ से पथराव किया गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। त्रिवेणीगंज में पुलिस पर पथराव की यह तस्वीर है। चेयरमैन साहब ने वहां गया दरोगा को समझाने के लिए, उल्टा सीधा दरोगा बोल दिया उस पर और जिसको पकड़ के ले गया उसको उसके सामने में मारा। आप ये बताइए, अभी तो चूहा को पकड़ लिया, हमको 10 डंडा लग गया, औरत सबको मार लगा। इसका बाप का राजा दरोगा का। ये क्या मामला है? देखने आए हैं कि क्या स्थिति, लोगों से जख्मी भी हुए हैं पुलिसकर्मी। ठीक है, तो उससे जानकारी लेते हैं क्यों इस तरह की स्थिति हुई है। अभी तो लोग स्पॉट पे आए, स्थिति को सहज कर लें फिर उसके बाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, आखिर ये पथराव की नौबत क्यों आ गई? देखिए, ये मामला किसी विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पब्लिक वहाँ पर विरोध कर रही थी, उन्होंने कभी भी अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखा। और जो वहाँ पर दृश्य था, बहुत ही लोग पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हो, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी। अंत में पुलिस को भी पत्थर फेंकना पड़ा बचने के लिए। और जो बताया जाता है कि बहुत सारी महिलाएं और पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे। वो लाठी डंडे से लेस होकर थाने पे पहुंच गया और थाने का पूरी तरह से घेराव कर लिया। मामला क्या था, इस बात को कोई नहीं रख रहा था, लेकिन लगातार पुलिस का विरोध ही हो रहा था। जिसके बाद पुलिस भी उन्हें डिटेन कर ली कुछ देर के लिए और उसके बाद वो लोग वहां से निकले और फिर दुर्गा मंदिर के पास सड़क को जाम कर दिया। और इसी दौरान जदिया थाना अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम वहां से आ रही थी और इसी दौरान उनके ऊपर पूरा पत्थर बरसाया जाने लगा। जिसके बाद उन्होंने भी अपना पिस्टल निकालकर लोगों को डराना चाहा, लेकिन वो फिलहाल स्थिति क्या है? अभी भी इस स्थिति वहाँ पर माहौल का भी काफी खराब है, लेकिन एसडीओ और डीएसपी जो है वहाँ कैंप कर रहे हैं और लगातार लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक बू जरूर आ रही है, जिस तरीके से पुलिस के ऊपर इस तरीके से हमला किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित झा इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बाढ़ से है, जहां तेल लूट की होड़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बाढ़ के बेढ़ना में इंडियन ऑयल कंपनी का पाइपलाइन फट गया है, जिसके बाद डीजल लूटने की गांव वालों में होड़ मच गई, जिससे जो बर्तन मिला वो तेल लूटने में लग गया। एक साथ कई गांव के लोग गड्ढे में पाइप से तेल निकालने में लगे हैं और बर्तन भर भर कर अपने घर ले जा रहे थे।
कंपनी के स्टाफ की माने तो करीब 3 टैंकर का तेल गांव वाले लूट ले गए हैं। कंपनी की ओर से बाढ़ थाने में तेल चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। चाचा लगता है कि यहाँ टंकी वाला जाता है ना तेल जे वे फट गया था, तो भारी मात्रा में तेल गिरने लगा ना, समूचा खतबे भर गया था, पूरा तेल हो गया था। और तो उसी को ले जाने के लिए होड़ लग गया है ना। 10-20 गांव के आदमी आके तो यहाँ का धन संपत्ति बेरना फटा है, चीज बेरना के है, यहाँ 10-20 गांव के आदमी आके ले जा रहा है। बेरना के आदमी कोई सूखे भोग नहीं है। बताइए क्या नाम है बाबू तुम्हारा? जी हमारा नाम मुस्कान होली। क्या बोलिए ना भाई, क्या सूचना क्या मिला? हुआ? यहाँ लीकेज हुआ, कोई हॉल किया है और मैंने कोई चोरी करने का प्रयास? चोरी किया है और वॉल लगा के। तो फिर आप सब आए तो देखे पानी लोग आए थे, उसको बंद किए बिल्डिंग मार के। तो फिर इतना तेल कैसे बर्बाद हुआ? वही उसी से निकला है वॉल से। सूचना आप लोगों को कब मिली थी? 4 दिन हो गए। तो फिर आज कैसे तेल निकलने लगा? आज नहीं, उसी दिन निकला। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के बड़ा दाऊद गांव में देर रात एक शिक्षक के घर में अचानक से ब्लास्ट हो गया। हालांकि ब्लास्ट सामान्य था, लेकिन घर में इस ब्लास्ट की वजह से आग जरूर लग गई और अफरा तफरी मच गई। घर में दादी पोती उस दौरान सोए हुए थे, जिन्हें हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घर के किचन में एक डिब्बे में बताया जा रहा है कि तार जोड़ा गया था और इसी तार में अचानक से बताया जा रहा है कि इस वजह से ही ब्लास्ट हुआ। अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी ने, उनके किसी पड़ोसी ने या किसी दुश्मन ने इस तरह से किया है, तो इसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। क्या लग रहा है? सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर में विस्फोट का नहीं था। वो आप लोगों को भी पता होगा, एक कोई पेंट का ये था, पेंट का डब्बा था, उसके ढक्कन को वो दीवार में सटा दिया था, उसमें 2 तार लगा दिया था, वो विस्फोट हुआ हल्का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को खुला खत लिखा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से आवेदन करने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को लेकर अपील की है। आवेदन के लिए 5 दिन और समय की मांग की है। साथ ही परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाने की मांग की है। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां अपराधियों ने किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव की है। बताया जाता है कि 64 साल के दुकानदार किशोर सिंह सुबह में दुकान खोलने के बाद सफाई कर रहे थे और तभी बाइक सवार अपराधियों ने आकर उन्हें गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल घटना के पीछे वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने अपनी जांच जरूर शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। राजभवन के अशोक उद्यान में इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार शपथ दिलाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। आपको बता दें कि आज शाम फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे का वक्त है जब देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद होंगे। शिवसेना गुट के नेता उदय सामंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये पद हमारा अधिकार है, शिंदे को शपथ ग्रहण के लिए मनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में शिंदे नहीं तो हम भी शपथ नहीं लेंगे। शिंदे साहब भी इस पद पे बैठना चाहिए, ये हमारी सबकी इच्छा है। ये हम सब ने, हम जो मंत्री थे वो मंत्रीगण ने, सब एमएलए लोगों ने कल साहब को जाके मिलके बोला है कि साहब आपको रिक्वेस्ट है कि आपको उप मुख्यमंत्री पद लेना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल में लोग बाबर का काम दोहरा रहे हैं। बाबर के सिपह सलार ने यही किया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और संभल में जो हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। 500 साल पहले बाबर ने भी यही किया था। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है।
यूपी के संभल में हुए हिंसा पर सीएम योगी सख्त हैं। उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों से वसूली की जाएगी। तो संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बलवाइयों ने 1 करोड़ की संपत्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन प्रशासन ने उपद्रवियों से नुकसान की वसूली करवाने का फैसला किया है। प्रशासन ने नुकसान का आंकड़ा भी अब जारी कर दिया है। गाजियाबाद में NH-24 पर किसानों के गुट ने जाम लगा दिया। नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी का विरोध किया और महारैली गांव के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाम हटाया और किसानों को हिरासत में लिया। नोएडा में 0 पॉइंट पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल पर धरना देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि देर रात पुलिस ने 0 पॉइंट में से 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से नाराज किसानों ने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए जाने का ऐलान कर दिया है, जिसे देखते हुए आज सभी जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर शॉकिंग खुलासा हुआ है। एक्टर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ महीने पहले ही एनसीपी लीडर और सलमान के जिगरी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि उनसे पहले सलमान खान को मारने की प्लानिंग थी। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में ये बताया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम भी था। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि सलमान की कड़ी सुरक्षा की वजह से शूटर सलमान तक नहीं पहुंच पाए। सलमान को लगातार मिल रही धमकियों की वजह से उन्हें हाई सिक्योरिटी दी गई है। एक्टर हमेशा सुरक्षा घेरे में ही कहीं भी आते जाते हैं। कानपुर में बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। बस पलटने से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना पनकी थाना क्षेत्र के मोरंग मंडी का है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के लिए उपचुनाव हो रहा है और सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी वोट किया। सीतामढ़ी में चुनाव को लेकर कुल 54 बूथ बनाए गए हैं, जबकि शिवहर की बात करें तो यहां 9 बूथ बनाए गए हैं। कुल 18 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन एक के निधन के बाद अब 17 उम्मीदवार ही मैदान में है। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। मैं इसे लोकतंत्र का एक पर्व समझता हूं और इस पर्व में जो नियम है उस सबका अनुपालन होना चाहिए। मेरा यही अपील है कि हर मतदाता को वोट अपना जरूर देना चाहिए। जो भी मतदाता है अपनी अपनी सबकी पसंद हो सकती है, लेकिन वोट जरूर देना चाहिए। लोकतंत्र का सार्थकता उसी में है। गोपालगंज में कुहासा की वजह से सड़क हादसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां 24 घंटे में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों की पहचान देवरिया के सफियालम, रामचंद्रपुर का दीपक सिंह और जादवपुर का शिव कुमार शामिल है। यह हादसा मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामपुर, मीरगंज थाना क्षेत्र के पिपरा और सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा के पास NH-27 पर हुआ है। जिला प्रशासन ने हादसों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने और वाहनों में फॉग लाइट लगाने की अपील की है। पिछले कई दिनों से बिहार में मौसम का मिजाज स्थिर बना हुआ है, लेकिन 8 और 9 को पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के मानगो में निर्मित 24 लाख लीटर क्षमता वाले जल मीनार का विधायक सरू राय ने निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सरू राय ने जल्द से जल्द जल मीनार को चालू करने का निर्देश दिया। इस जल मीनार का शिलान्यास साल 2018 में सरू राय ने ही किया था। तब वे क्षेत्र का विधायक हुआ करते थे, मगर बदले सियासी घटनाक्रम के बाद उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और वहां से विधायक चुने गए। इस दौरान विधायक बन्ना गुप्ता चुने गए, लेकिन इस जल मीनार को चालू नहीं कराया गया। विधायक सरू राय ने कहा कि अगर अब लापरवाही होगी तो कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह तैयार है ये कहा जा सकता है, और जब तक इसका ट्रायल नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम इससे पूरा हो जाए नहीं हो जाएगा। और बना है, इसकी दशा कोई भी देख सकता है। इसका बाहर सड़ गया है, इसके ऊपर पेड़ पौधे जम गए हैं। सामने का मैदान जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस मैदान को सुंदर लगना चाहिए था, तो ये उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है। धनबाद के झरिया मेन रोड देशबंधु सिनेमा हॉल के पास बीती रात पंजाब नेशनल बैंक के ATM मशीन में सिरफिरे युवक ने जमकर उत्पात मचाया। युवक ने ATM मशीन में तोड़फोड़ की, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई
लोग युवक की करतूत का वीडियो बनाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। सिवान से खबर, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार यूपी के बॉर्डर शिकारपुर चेकपोस्ट पर शराब से लदी पिकअप को जब्त की है। पिकअप में शराब भरकर यूपी से बिहार लाई जा रही थी, तभी बॉर्डर पर जांच के क्रम में शराब से लदी पिकअप को जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर मोतिहारी से, जहां पर पुलिस ने पशुओं के तस्करी के बाद से पक्षियों की तस्करी का खुलासा किया है। जिले में कई जगह पर चेक पोस्ट पर चलाए गए अभियान में बड़ी संख्या में पशुओं के साथ गाड़ियों से पक्षियों को भी जब्त किया गया। चेक पॉइंट पर 50 से 100 पशुओं के साथ पक्षियों में कबूतर को बरामद किया गया है। इस मामले में 10 से 15 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और करीब 50 से भी ज्यादा जो पशु हैं वो बरामद किए गए हैं और कुल 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इन जो बरामद पशु है उसमें कई सारे कबूतर भी हैं और कई सारे अन्य पशु भी हैं जिनको पुलिस ने बरामद किया है और इस पे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।